दोस्तों वो कुछ शानदार ज्वालामुखी विस्फोट थे, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि वो समस्या की सिर्फ एक छोटी सी झलक है, या कहना चाहिए ज्वालामुखी की सिर्फ एक चोटी है। दुनिया भर में हर साल एवरेज 50 से 70 ज्वालामुखी फटते हैं और उनमें से कुछ तो कई बार फटते हैं, लेकिन उनके अनएक्सपेक्टेड नेचर की वजह से बहुत ही कम कैमरा में कैद हो पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही मैंने दुनिया के सबसे बड़े, डरावने और अजीबोगरीब विस्फोटों की बेस्ट फुटेज तैयार कर ली है। इंटरनेट को खंगाल कर आप बस कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा गर्मी महसूस ना करें, क्योंकि हम एक नजर डालने वाले हैं कुछ बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों पर जो कि कैमरा में कैद हुए हैं। इटली में पागलपन। दोस्तों, सिसिली में माउंट स्ट्रोम्बोली एक बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि 2000 से ज्यादा सालों से लगातार फट रहा है। आमतौर पर ये विस्फोट छोटे होते हैं और वॉल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स पर लगभग 1 से 2 तक पहुंच पाते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे खतरनाक विस्फोट होने पर इंडेक्स बढ़कर 8 हो जाता है। जुलाई 2019 में जो ये विस्फोट हुआ वो थोड़ा सा अलग था। ये फोटोग्राफर माउंट स्ट्रोम्बोली के नीचे खड़ा हुआ था और तभी उसे कुछ फटने की आवाज सुनाई दी। जब तक वो रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए अपना फोन निकाल पाता, गर्म भाप, राख और चट्टानों को जलाने वाला एक विस्फोटक कॉलम 1 मील से ज्यादा की ऊंचाई तक बढ़ चुका था। वो वहां से बचकर निकलने में तो कामयाब रहा, लेकिन टूरिस्ट की एक नाव के कारण वो कैमरा पर इस विस्फोट को रिकॉर्ड करने वाला अकेला नहीं था। ये 90 सालों में स्ट्रोम्बोली में होने वाला सबसे बड़ा विस्फोट था, लेकिन वो राक्षसी पहाड़ यहाँ थमने वाला नहीं था। एक फेरी ट्रिप पर एक लेडी का पैसा तब वसूल हुआ जब 1 महीने बाद उसने अपने कैमरा पर एक और विस्फोट को कैद कर लिया। जुलाई में हुए विस्फोट की तरह ही धुआं आसमान में लगभग 1 मील की दूरी तक चला गया, लेकिन आगे जो हुआ वो और भी डरावना था। बहुत ही गर्म राख, गैस और मलबे से बना एक विशाल पायरोक्लास्टिक फ्लो पहाड़ से नीचे लुढ़क कर आया, पानी से टकराया और फिर समुद्र के पार नाव की तरफ बढ़ने लगा। ये फ्लो अपने रास्ते में आने वाली लगभग किसी भी चीज को बर्बाद कर सकते हैं, जिसकी टॉप स्पीड 50 मील प्रति घंटे से ज्यादा की होती है और अंदर का तापमान 1300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। शुक्र है इस नाव के कप्तान ने स्पीड बढ़ा दी और उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। रेड हॉट चिली टेरर। दोस्तों, ज्यादातर बड़े ज्वालामुखी विस्फोट भयानक होते हैं। अप्रैल 2015 में चिली के कैलबुको ज्वालामुखी का विस्फोट आश्चर्यजनक रूप से भयानक था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, ज्वालामुखी ने पक्षियों और यहाँ तक कि हवाई जहाजों से भी ऊपर आकाश में 9.5 मील की ऊंचाई पर राख उगलना शुरू कर दिया, जिससे एक शानदार सूर्यास्त हुआ। लेकिन दिखने में जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी था। इमरजेंसी सर्विस ने वॉल्केनिक अलर्ट लेवल को हरे से लाल कर दिया और 5000 से ज्यादा लोगों को जल्दी से वहां से निकाल लिया गया। भले ही शुरुआती विस्फोट सिर्फ 90 मिनट तक चला, लेकिन इसने लगभग 7.5 मिलियन क्यूबिक फीट राख हवा में उड़ा दी, जो कि 84 से ज्यादा ओलंपिक स्विमिंग पूल को भरने के लिए काफी है। इससे आसपास के शहर लगभग 20 इंच धूल में दब गए, जिससे बिल्डिंगों की छतें गिर गईं और कई सड़कों पर तो चलना भी मुश्किल हो गया। तबाही के बावजूद किसी के लापता या घायल होने की खबर नहीं मिली। शुक्र है, पर ऐसी परिस्थिति में आपकी जान तो नहीं बचा सकता मैं। लेकिन अगर आप नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाते हैं तो मैं आपको फिर से बोर होने से बचा सकता हूँ। मैं हमेशा अजीबोगरीब और अद्भुत नई वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ, आपको रोमांचित कर देता हूँ, है ना। चलिए, कहाँ थे हम? इंडोनेशियन एक्सफिएशन। दोस्तों, कई क्रशिंग और मैशिंग टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर मौजूद होने के कारण इंडोनेशिया दुनिया के सबसे अधिक भूकंप संभावित इलाकों में से एक है। इन प्लेट्स के मूवमेंट में सबडक्शन जोन बनते हैं, जिसने इस देश के आइलैंड्स को 147 ज्वालामुखियों से भर दिया है, लेकिन वो हर समय नहीं भरते। उत्तरी सुमात्रा में माउंट सिनाबांग 2010 में जागने से पहले 4 शताब्दियों तक सो रहा था। ये तब से 15 से ज्यादा बार फट चुका है, जिससे 6 मील ऊंचे राख के कॉलम और खतरनाक लावा की नदियां बन गई हैं। लेकिन 2015 में इससे भी कुछ ज्यादा डरावना कैमरा में रिकॉर्ड हुआ।
आप जो देख रहे हैं वो 50 मील प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से पहाड़ के नीचे बहता हुआ एक विशाल पायरोक्लास्टिक फ्लो है। यार वो कैमरामैन जरूर बहुत ही जांबाज रहा होगा, लेकिन ये माउंट सिनाबंग में होने वाले विस्फोटों में से सबसे डरावना नहीं है। पास के शहर का एक बदकिस्मत बंदा दिसंबर 2017 में इस भयानक विस्फोट के ठीक नीचे फंस गया था। आकाश में लगभग 3 मील की ऊंचाई तक धुआं फैला हुआ था, जिससे आसपास के इलाके घने काले बादलों से ढक गए थे। ज्वालामुखी के बहुत पास रहने वाले कई लोगों को भी पिछले कई विस्फोटों और भूकंपों के कारण वहां से पहले ही निकाल लिया गया था। फिर भी इस खतरनाक धुएं को अपने घर के पास से जाते हुए देखना मजेदार नहीं हो सकता। फायरी फुएगो। दोस्तों, हम अब ग्वाटेमाला के रास्ते में हैं, एक ऐसा देश जो कि अपने माया मंदिरों, स्वादिष्ट एवोकाडो और भयानक ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है। इनमें से सबसे ज्यादा एक्टिव है फ्यूगो ज्वालामुखी, जो पिछले 500 सालों में अक्सर फटता आया है। 1974 के जैसे ये बड़े विस्फोट बहुत ही रेयर हैं, लेकिन इस तरह के छोटे विस्फोट हर 15 से 20 मिनट में हो सकते हैं। वो विस्फोट भले ही छोटा रहा हो, लेकिन धमाका बहुत बड़ा था। इस तरह के वॉल्केनिक क्रैक्स गर्म गैसों के ऊपर की तरफ बढ़ने और ज्वालामुखी वेंट के सरफेस पर निकलने के कारण पैदा हुए टर्बुलेंस और फिर फ्रिक्शन के कारण होते हैं। तो जितना बड़ा विस्फोट उतना बड़ा धमाका। लेकिन फुएगो जो शोर करता है वो इसकी सबसे बड़ी खासियत नहीं है। जब ये ज्वालामुखी फैंस मार्च 2021 में फ्यूगो के प्रसिद्ध विस्फोटों में से एक को देखने आए तो उन्हें उम्मीदों से ज्यादा कुछ देखने को मिल गया। वाह, आइए इसे स्लो करके एक बार फिर से देखते हैं। इस सीन को आप अगली बार थॉर फिल्म में भी देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जब एक लाइटनिंग बोल्ट फटते हुए ज्वालामुखी के ऊपर टकराया था। हालांकि ये 1 लाख में एक बार होने वाली घटना जैसा दिखाई देता है, लेकिन इस तरह के शानदार नजारे हमें अक्सर देखने को मिल सकते हैं। साधारण तूफान में बर्फ के क्रिस्टल टकराते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करते हैं, जिससे लाइटनिंग होती है। लेकिन ज्वालामुखी के विस्फोट के धुएं में बर्फ के क्रिस्टल के बजाय राख के कण टकराते हैं, जिससे वैसा ही इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है। ये इस मामले में नीले या अचानक भूरे रंग की बिजली पैदा कर सकता है। हवाई में नरक। दोस्तों, जब आप हवाई के बारे में सोचते हैं तो आप शायद सूरज, रेत और नारियल के बारे में सोचते होंगे ना। उस लिस्ट में अगर खतरनाक ज्वालामुखी विस्फोटों को जोड़ दिया जाए तो कैसा रहेगा। सैकड़ों सालों से शक्तिशाली विस्फोटों ने हवाई के आइलैंड को हिलाकर रख दिया है, जिसमें से कुछ ने तो लावा की नदियों को जंगलों में बहा दिया है, सड़कों को ब्लॉक कर दिया और यहाँ तक कि घरों को भी जला दिया है। हवाई का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलाविया 1952 से अब तक 34 बार फट चुका है और ये खास तौर से खतरनाक भी रहा है। और ये कोई छोटे छोटे विस्फोट नहीं है। 1969 में मौना ओलू पर एक दरार से लावा ने 980 फीट हवा में विस्फोट किया, जिससे इसके पास में मौजूद पूरा अलोय क्रेटर भर गया। किलाविया लगभग पिछले 35 सालों से फूट रहा है, जिसकी शुरुआत 1983 से हुई थी। फिर 24 मई 2018 में कुछ ऐसा हुआ। This house on that side over there, also gone. This is insane. इसे फिल्माए जाने के लगभग 3 हफ्ते पहले माउंट किलाविया पर मौजूद पुओ ओ क्रेटर अचानक ढह गया। ज्वालामुखी के शिखर पर उबल रही लावा झील अंडरग्राउंड हो गई, जिससे शिखर की नींव कमजोर हो गई। स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए इस इलाके में 6.9 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जो जबरदस्त तरीके से हिलने लगा और मिट्टी को अलग कर दिया। फिर दबाव वाले लावा ने दरारों से बाहर निकलना शुरू कर दिया और सतह के साथ भयानक नदियों की तरह बहने लगा और तापमान 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया। कुल मिलाकर इस विशाल विस्फोट ने 3,20,000 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल को भरने जितना लावा पैदा किया, जिसने लगभग 700 घरों को बर्बाद कर दिया। तो अगली बार जब आप हवाई में छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं ना, तो पहले ये पता कर लीजिए कि आपके रिजॉर्ट से कोई लावा तो नहीं बह रहा। स्मोकी राइकोके। दोस्तों, 2019 में एक भयानक दिन था। रूस के तट से दूर एक वीरान आइलैंड पर एक अकेला ज्वालामुखी 91 सालों तक शांत रहा। 22 जून की सुबह करीब 4 बजे राइकोके के सुनसान आइलैंड पर अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना बड़ा था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स ने अंतरिक्ष से इस आशाजनक स्मोक शो की तस्वीरें ले ली। एक बहुत बड़ा मशरूम क्लाउड आकाश में 8 मील से ज्यादा ऊपर उठ गया था और इतना बड़ा था कि सैटेलाइट ईस्ट की तरफ फैलने वाली ज्वालामुखी गैसों के धुएं को रिकॉर्ड कर सकते थे। आप देख सकते हैं कि
कैसे परमुशिर आइलैंड के ऊपर से एक बड़ा बादल फट गया, जो यहाँ के धुएं के मुकाबले छोटा लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में 60 मील लंबा है। ये शक्तिशाली धुआं 600 मील तक फैल गया और विस्फोट से निकले बदबूदार सल्फर डाइऑक्साइड को 3 हफ्तों से भी ज्यादा समय बाद पूर्वी रूस में देखा गया। कम से कम ये रशियन लोग किसी भी तरह की बदबू के लिए ज्वालामुखी को दोष तो दे ही सकते हैं। अगर आप समझ तो सकते ही हैं वैसे कि मेरा मतलब क्या है। हाँ, क्रेजी कामों को ना दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जब एक बेकाबू लावा फ्लो एक बड़ी नदी से टकराता है तो क्या होता है? अगर ऐसा है तो आपको ये देखना चाहिए। हवाई के कामोकोना में ये लावा समुद्र में 2100 डिग्री फ़ारेनहाइट से टकराया और इसके संपर्क में आने वाले किसी भी पानी को पूरी तरह से उबाल दिया। इससे पैदा होने वाले भाप के बादल भी बेहद खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनमें टूटे हुए लावा के छोटे छोटे कांच के टुकड़े और साथ ही एसिडिक धुंध होती है, जिसे लेज कहा जाता है। जब लावा पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और जैसे ही लावा तेजी से ठंडा होता है ये वॉल्केनिक ग्लास में जम जाता है। बदले में ज्वालामुखी का कांच टूट जाता है और गर्म एसिडिक धुएं की तरह बह जाता है। ये धुंधला और जादुई लग सकता है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए ये कुछ ऐसा है जिससे आप आसपास भी नहीं जाना चाहेंगे। डॉल नहीं ताल। दोस्तों, एक नजर में देखने पर फिलीपींस में ताल झील किसी दूसरी पानी की झील की तरह दिखती है। अगर आप जूम आउट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि विशाल ताल ज्वालामुखी के गड्ढे के अंदर मौजूद एक झील है, जो मनीला आइलैंड में इससे भी बड़ी झील में मौजूद है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये सिर्फ इसलिए शांत है क्योंकि ये गीली है, क्योंकि जनवरी 2020 में एक बड़े विस्फोट ने इसके गड्ढे में मौजूद पानी की आखिरी बूंद को भी एवोपरेट कर दिया था और इसे आकाश में 9 मील से ज्यादा ऊंचाई पर भेज दिया था। विस्फोट इतना बड़ा था कि एक पैसेंजर प्लेन में ट्रैवल कर रहे बंदे ने इसे अपने कैमरा में कैद कर लिया और इसने लोगों को और भी ज्यादा चकाचौंध कर दिया जब ये अचानक वॉल्केनिक लाइटनिंग के एक बोल्ट से टकरा गया। मुझे यकीन है आपने कभी नहीं सोचा हुआ कि राख का ये ढेर इतना दिलकश लग सकता है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये विस्फोट जितना खूबसूरत था उतना ही विनाशकारी भी था। विस्फोट के बाद गीली भारी राख की एक मोटी परत पूरे आइलैंड में फैल गई, जिससे बहुत सारे घर तबाह हो गए। कुल मिलाकर विस्फोट से हुए नुकसान का अनुमान 577 मिलियन फिलिपीनी पैसों या 12.1 मिलियन डॉलर था। यार, ये तो पैसों का एक बहुत बड़ा धमाका है। एपिक एटना। दोस्तों, इटली में माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 2.1 मील है। ये एक के ऊपर एक खड़ी की गई 7.5 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बराबर है और इतनी ऊंचाई पर कुछ बहुत बड़े विस्फोट होते हैं। 2015 में एक अद्भुत कैमरामैन ने उस पल को कैद किया जब ज्वालामुखी के दक्षिण पूर्व की तरफ एक क्रेटर फट गया, जिससे गर्म राख और लावा हवा में फैल गए। बाद में एक विशाल पायरोक्लास्टिक फ्लो ने पहाड़ के किनारे को नीचे गिरा दिया। मामा मिया, क्या बात है। लेकिन इस भयानक तमाशे से भी ज्यादा शानदार ये था कि राख का एक मशरूम क्लाउड लिटरली विस्फोट के शीर्ष पर फूटा। मामा मिया, मारिया। धुआं विशाल ज्वालामुखी से लगभग 2 मील ऊपर चला गया, जो एक शानदार लेकिन भयानक नजारा पेश करता है। लेकिन अपनी पूरी शक्ति के बावजूद एटना का धुआं अभी भी ताल के धुएं से 7 मील छोटा था। यार, मुझे लगता है कि इनके बीच एक युद्ध होना चाहिए, ये तय करने के लिए कि दोनों में से कौन ज्यादा विस्फोटक है। लेकिन मैं उस खौफनाक मुकाबले के लिए रिंग साइड सीट बिल्कुल भी नहीं चाहता। भयानक टुरियल्बा। दोस्तों, क्या आप एक बेहद खतरनाक ज्वालामुखी तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक चाकू के साथ घने जंगल के बीच मीलों अपना रास्ता साफ करते हुए सीधे 12 घंटे तक चलेंगे? क्योंकि ठीक यही जेवियर एस्किवेल और उनकी टीम ने कोस्टा रिका में टुरियल्बा ज्वालामुखी के इस भयानक ड्रोन फुटेज को रिकॉर्ड करने के लिए किया था। विस्फोटों के कारण आसपास के नेशनल पार्क्स को 2017 में 3 साल पहले बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उसी साल जब एस्किवेल ने अपना एडवेंचर शुरू किया तो ये समझना आसान है कि क्यों, खासकर जब विस्फोट इतने बड़े पैमाने पर हुए थे। क्रेटर से आधा मील ऊपर राख और भाप के ढेर को देखना बहुत ही दिल दहला देने वाला होता है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं खुद इसे देखने के लिए और 12 घंटे चलने के लिए इतना फिट या मजबूत हूं या नहीं।
लाइवली लास्ट ऑफ ईयर। दोस्तों अभी हाल ही में अप्रैल 2021 में सेंट विंसेंट के कैरिबियन आइलैंड पर लास्ट ऑफ ईयर ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, जिससे निकलकर राख आकाश में 5 मील की ऊंचाई तक पहुंच गई थी। And it is spectacular, at the same time a bit menacing and a bit scary. लेकिन जो ऊपर होता है उसे नीचे भी आना पड़ता है, और जब हजारों लोग उस भयानक विस्फोट वाली जगह को छोड़कर भाग रहे थे तो ज्वालामुखी का भारी मलबा वापस उन पर नीचे गिरने लगा। Trying to navigate through these really bad roads. Get it soft here. Let's try to get the harder part over here. राख का बादल मलबे से इतना घना हो गया था कि जब सब जगह अंधेरा छा गया, कुछ इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई भी बंद कर दी गई और आइलैंड के अंदर और बाहर की उड़ानें रद्द कर दी गई थी। इसके अलावा वॉल्केनिक आइलैंड पर रहने वाले लोगों को जहरीले धुएं में सांस लेने से बचने के लिए फेस मास्क पहनने की सलाह दी गई थी। कोविड पैंडेमिक की वजह से वो इसके लिए पहले से तैयार थे। शानदार फागरा डाल्स व्याज। दोस्तों आइलैंड में गिल्डिंग डालोर एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहां गेम ऑफ थ्रोन्स के आइकॉनिक सीन्स को भी फिल्माया गया था, लेकिन कभी कभी इस जगह की बर्फीली चोटियों में फागरा डाल्स व्याज ज्वालामुखी की एक्टिविटी से रुकावटें पैदा हो जाती हैं, जिससे वास्तव में बर्फ और आग का इलाका बन जाता है। यकीन नहीं आता तो इस पर नजर डालिए। अगर मैं वहां पर होता तो मैं भी हाथ पांव मार रहा होता, लेकिन इतने सारे लोग इस उबलते हुए राक्षस के इतने करीब क्यों थे? ये ज्वालामुखी धीरे धीरे और लगातार फट रहा था। एक धुआंधार विस्फोट तब होता है जब लावा एक खतरनाक वेक मोल की तरह चट्टान से फटने के बजाय जमीन में खुली दरार से बहता है। इस वजह से विस्फोट करीब से देखे जाने के लिए सुरक्षित होते हैं। मेरी राय में तो वो दूर दूर तक सेफ नहीं। ठीक 1 महीने के बाद ली गई उसी विस्फोट की फुटेज लावा को हवा में लगभग 1000 फीट की ऊंचाई तक उड़ते हुए दिखाती है। भाई मुझे तो लगता है कि मैं अपनी दूरी बनाए रखूंगा। थैंक यू। स्ट्राइकिंग सैंटियागो। जुलाई 2016 की एक सुबह दोस्तों के एक ग्रुप ने ग्वाटेमाला में सैंटियागो ज्वालामुखी के ऊपर सनराइज देखने के लिए एक व्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग की। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो हाल ही के सालों में हुए ज्वालामुखी के सबसे शानदार विस्फोट को देख सकेंगे। Grande que hemos visto, papi. Siempre un poco de cuidado, mucha. ¡Ja! ¡Qué grande, mano! ¡Qué lujo! La muchacha sí que está grandísima. Sí, dijeron que iba a ser enorme. ¡Wow! ये विस्फोट इतनी तेजी से हुआ कि राख और मलबे का ढेर कुछ ही सेकंड में हजारों फीट की हवा में ऊपर चला गया। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ये सिर्फ विस्फोटों के कारण नहीं था, बल्कि बाद में हुए मड स्लाइड के कारण भी हुआ। ये वॉल्केनिक मड फ्लो, जिन्हें लहार्स कहा जाता है, तब पैदा होते हैं जब चट्टान कीचड़ और पानी के मास विस्फोट से बाहर निकल आते हैं और ज्वालामुखी के किनारे से होते हुए नीचे की तरफ आ जाते हैं। इस तरह की भयानक आपदाएं अपने पीछे बहुत सारी तबाही छोड़ जाती हैं और इस तरह की एक लहर ने 1980 के दशक में एक पूरे गांव का सफाया कर दिया था। लेकिन सैंटियागो के पास एल पाल्मस शहर को फिर से बना दिया गया है। लोकल लोग लगातार डरे हुए रहते हैं कि तबाही कभी भी हो सकती है। वैसे इसमें हंसने वाली कोई बात है नहीं मेरे भाई। डाउट के बारे में कोई डाउट नहीं। दोस्तों अमेरिका के स्टेट अलास्का में इस अगले ज्वालामुखी से लगभग $160 मिलियन का नुकसान हुआ था जब ये 1989 में फटना शुरू हुआ था और फिर पूरे 6 महीनों तक रुका नहीं। राख के कारण बिजली गुल हो गई, स्कूल बंद हो गए और कई फ्लाइट्स को भी कैंसिल कर दिया गया और एक बड़ा 8.5 मील ऊंचा बादल एक विशाल मशरूम बादल के जैसा दिखाई दे रहा था, जिससे लोगों ने सोचा कि ये एक परमाणु बम हो सकता है। ये उतना खतरनाक नहीं था, लेकिन ये लगभग एक पैसेंजर प्लेन का अंत था जो कि सीधे उस राख के बादल के बीच से होकर गुजरा था। जब इंजन राख से भर गए तो चालक दल ने सोचा कि वो अब मरने वाले हैं, क्योंकि वो लगभग 14,000 फीट से ज्यादा नीचे गिर रहे थे। लेकिन थोड़ी कोशिशों के बाद वो चमत्कारिक ढंग से इंजन को चलाने में कामयाब रहे और बिना कोई जान गंवाए इमरजेंसी लैंडिंग की। शुक्र है यार, आजकल मजाक उड़ाना ही काफी मुश्किल है, हवाई जहाज की तो बात छोड़ ही दीजिए। पॉपिंग पोपोकटेपिटल। दोस्तों 3 मील से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद पोपोकटेपिटल मैक्सिको की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ये इतना एक्टिव है कि इसमें 2019 में फिल्माए गए इस तरह के कई विस्फोट होने का खतरा है। विस्फोट नंबर 1 के बाद सब शांत हो जाता है, लेकिन फिर सिर्फ 2 मिनट के बाद आप उस चोटी को प्लूम नंबर 2 उगलते हुए देख सकते हैं।
इसके इतने एक्टिव होने के बावजूद लोग अभी भी ज्वालामुखी तक जाते हैं। इसका जलता हुआ क्रेटर जो लगभग 45 फुटबॉल मैदानों के बराबर है, उसको यहाँ से देखा जा सकता है। भले ही ये आजकल अपने लगातार हो रहे विस्फोटों के लिए जाना जाता है, ये 1994 तक लगभग 50 सालों तक शांत रहा था। तो मुझे लगता है कि उन डबल एक्सप्लोजन्स का उस चूके हुए समय की भरपाई करने का ये अपना तरीका भाई। शिन मोइडा के दोस्तों 1967 की जेम्स बॉन्ड फिल्म यू ओनली लिव ट्वाइस के फैंस इस अगले ज्वालामुखी को पहचान सकते हैं। इसे बॉन्ड विलन ब्लोफील्ड के गुप्त ठिकानों के लिए एक्सटीरियर के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिसे जापान में शिन मोइडा के कहा जाता है। और मेरा कहना है कि ये एक शैतानी साजिश रचने के लिए एकदम सही जगह है। उसी की जैसे ही दिखता है, लेकिन अपने दुश्मन की मौत की साजिश रचते हुए मैं इसके पास बिल्कुल नहीं रहना चाहता भाई। मार्च 2018 में एक शक्तिशाली विस्फोट ने ज्वालामुखी के चारों तरफ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ज्वालामुखी चट्टानें फैला दी, जिससे आसपास की इमारतें बुरी तरीके से हिल गईं। अगर मैंने भी अपनी खिड़की के बाहर ये देख लिया ना, तो मैं भी कांपने लगूंगा भाई। हैरानी की बात तो यह है कि इसे 16 मील से ज्यादा दूर एक पड़ोसी शहर किरिशिमा से रिकॉर्ड किया गया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उस विस्फोट की दरार को हिट होने में लगभग 30 सेकंड का समय लग गया था। तमाम शोर शराबे के बावजूद रात के आसमान में चमकते हुए नारंगी रंग का लावा बहुत ही शानदार लगता है, या शायद मुझे कहना चाहिए कि यह बहुत ही हॉट है। सन ऑफ क्राकाटोआ दोस्तों, जब उस आखिरी विस्फोट को एक सुरक्षित दूरी से फिल्माया गया था 2018 में इंडोनेशिया में बोटिंग करने वाला ये टूर ग्रुप तब उसके जरूरत से ज्यादा करीब पहुंच गया था जब अना क्राकाटोआ ज्वालामुखी फट गया। मेरा मतलब है वो जलती हुई चट्टानें खतरनाक दिखाई देती हैं। इंडोनेशिया के इस खतरनाक ज्वालामुखी को सन ऑफ क्राकाटोआ कहा जाता है। हालांकि ये 1980 के दशक की एक्शन फिल्म की तरह लगता है। ज्वालामुखी समुद्र के ठीक उसी जगह पर फटा था जहां 44 साल पहले असली क्राकाटोआ फटा था। आप में से बहुत से लोग जो अपनी वॉल्केनिक हिस्ट्री को नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि क्राकाटोआ का 1883 का विस्फोट इतना बड़ा था कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 13,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली फोर्स के साथ फटा था। विस्फोट के बाद जो सिंक होल पीछे रह गया, उसमें एक गड्ढा बन गया था जहाँ अब उसका बेटा रहता है। हालांकि इस बेटे को अपने बाप की बराबरी करने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन फिर भी बहुत ही दमखम दिखा रहा है भाई। शानदार सरचेव दोस्तों, मेरी राय में कोई चीज कितनी बड़ी है इसका असली अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब इसे अंतरिक्ष से देखा जा सके, जैसे कि गीजा के महान पिरामिड, चीन की महान दीवार या राख का विशाल ढेर जो कि 2009 में कुरिल आइलैंड ग्रुप से निकला था। 11 मील की ऊंचाई पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को सरचेव ज्वालामुखी से निकलने वाले धुएं का करीब से नजारा देखने को मिला था, क्योंकि ये किसी भी पैसेंजर प्लेन से 4 मील ऊंचा था। शुक्र है 4900 फीट ऊंचा ये ज्वालामुखी मटुआ आइलैंड पर मौजूद है, जो पूरी तरह से वीरान है, लेकिन ये 1760 के बाद से 10 बार फट चुका है। लेकिन जून 2009 में हुआ ये विस्फोट अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट था, लेकिन इसकी एक बहुत ही अजीब और गरीब विशेषता थी। प्लूम के ऊपर वो सफेद बादल लगभग ऐसा लग रहा था जैसे इस विस्फोट ने टोपी पहन रखी थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वाटर कंडेंशन हो सकता है, जो कि राख के कॉलम के ऊपर हवा के तेजी से बढ़ने और फिर ठंडा होने की वजह से होता है। तो अब आप वॉल्केनिक लाइटनिंग और वॉल्केनिक क्लाउड देख चुके हैं भाई। तो दोस्तों, इनमें से किस बड़े विस्फोट से आप सबसे ज्यादा चौंक गए, या फिर चौंक गए थे, या फिर आपको डर लगा था? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।